नमस्कार साथियों। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा बेचैन हैं। सुबह से लगातार मतलब 6 बजे से ही मुझे कॉल आना शुरू हो गया था कि सर स्थानांतरण का कोई अपडेट है क्या। तो मैंने बहुत लोगों को ये भी बोला कि भाई अभी जो है स्कूल मॉर्निंग चल रहा है, लेकिन बाकी सभी जगह मॉर्निंग नहीं चल रहा है, सचिवालय मॉर्निंग नहीं चल रहा है ना। तो जो भी अपडेट होगी वो दिन में ही अपडेट आएगा, और उसके बाद और दिन में ऐसा अपडेट आया हाईकोर्ट का कि उसको देखने के बाद आप लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए और लगातार कॉल मैसेज वगैरह ऐसा करना शुरू कर दिए कि सर अब हमारा स्थानांतरण नहीं होगा क्या। ठीक है, 3 मुद्दे हैं जो आप लोगों का आज प्रथम मतलब आज रहा है। जो एक तो सबसे पहला कि ये लिस्ट कब तक जारी होगा, वो दूसरा है केस हो गया तो केस का जो रिजल्ट आया उससे हमारा स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तीसरा जो है वो है हमारे बहुत जगह पे निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो लिस्ट मांगी जा रही है, सूची मांगी जा रही है शिक्षकों का कि कहाँ पे मतलब विधानसभा जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर के। तो ये 3 मुद्दे हैं और इसको लेकर के आप लोग परेशान हो रहे हैं, और आज का वीडियो में हम यही जवाब देंगे आप सभी को। केस से रिलेटेड जो हमारा सबसे मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मैं उस मुद्दे पर एक्चुअली कवर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतना ज्यादा गलतफहमियां फैल चुकी है जो मुझे कवर करना पड़ रहा है। और कवर करने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, हो सकता है डिसलाइक भी करें, हो सकता है वो गलियाएं भी मुझे कमेंट में, लेकिन वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लोग परेशान भी है। बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु, बहुत सारे दिव्यांग जिन लोगों का स्कूल अलॉटमेंट मतलब स्कूल अलॉटमेंट होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, वो लोग भी परेशान है। तो भाई मुझे तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता, सिंपल सी बात है, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं गलत नहीं सुन सकता और ना सुनूंगा, और ना आगे भी कुछ इस प्रकार की हमारी कोई मंशा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सबसे पहले तो जो हमारा केस हुआ है उसका लेकर के। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोग फास्ट करके देख लीजिएगा। जो केस हुआ है वो एक केस हुआ है हेडमास्टर और हेड टीचर की पोस्टिंग से रिलेटेड, वो हमारा स्थानांतरण से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा केस हुआ है जो विशिष्ट शिक्षकों का पोस्टिंग से रिलेटेड, उसको ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पोस्टिंग से रिलेटेड ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे लेना देना नहीं है सर, तो चलिए आप लोगों को समझाता हूं। इन लोगों का जो है ना, एक नियोजित पहले टीचर थे, उन लोगों को सीएम के द्वारा यह कहा जाता है कि एक मामूली परीक्षा लिया जाएगा, और शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कहा जाता है कि एक मामूली परीक्षा लिया जाएगा और इन लोगों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा। ठीक है, अब वो परीक्षा मामूली था या टफ था, वो मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो परीक्षा मामूली था या टफ था। ठीक है, लेकिन राज्यकर्मी बनाया जाएगा, और राज्यकर्मी बनाने के बाद क्या होगा, जिस प्रकार से हम लोग एक राज्यकर्मी है तो हम लोगों को बिहार राज्य में किसी भी जगह पे हमारा स्थानांतरण किया जा सकता है। ये राज्यकर्मी का मतलब ये नियम होता है। ठीक है, कि राज्य में किसी भी जगह पे हमारा स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, सेम वैसा ही उन लोगों का भी था कि आप लोगों को 3 जिला चुनना है, और जिला चुनने के बाद मतलब एग्जाम जो फॉर्म भरे ना उस वक्त, ठीक है, 3 जिला चुनना था। उसमें से उन लोगों को जिला अलॉट किया गया, बहुत खुश हो गए कि जिला मिल गया, जहां पे मनचाहा जिला था वहां पे उन लोगों को मिल गया। उसके बाद अचानक से एक दिन जो है नोटिस निकलती है कि अब जो है वो इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया था, औपचारिक नियुक्ति पत्र मिला था, उसको रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद एक नियम निकलती है कि अब आप लोगों को जिला नहीं बल्कि 10 आपको अनुमंडल चुनना है, और 10 अनुमंडल मतलब जिला नहीं अनुमंडल चुनना है। तो जिला के अंदर ही अनुमंडल आता है ना। ठीक है, एक जिला के अंदर 2-3 अनुमंडल, 4 अनुमंडल भी हो सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार से अनुमंडल चुनना है। ठीक है, तो ये भी एक मेरे हिसाब से तो ये भी एक ठीक ही था, लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है कि 10 अनुमंडल चुनना है, ये तो 3 जिला पार कर देगा, हमको जो जिला मिला हुआ था उसी जिला में रख देता। ठीक है, तो वहां पे आकर के क्या होता है कि ये लोग जो है केस के रुख अपना लेते हैं। ठीक है, तब जाकर के सरकार भी कहती है कि चलो ठीक है, आप लोग अगर वहां पे अनुमंडल नहीं चुनने के पक्ष में है, आप लोग जाने के पक्ष में नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, जहां पे आप लोग हैं वहीं पे रहिए, वहीं पे आप राज्यकर्मी बन जाइए। ठीक है, इतना अच्छा ऑफर मिला और इन लोगों को वहीं पे ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर साथ ही साथ उस लेटर के साथ ही साथ ये भी निकलता है कि आप लोग अपने स्वेच्छा से अभ्यावेदन देंगे, जिनको भी स्थानांतरण चाहिए। पहले जिला की ऑप्शन थी, अब जिला नहीं बल्कि आपको 10 पंचायत चुनना है। ठीक है, तो जो भी विशिष्ट भाई बंधु थे हमारे, जितनी भी शिक्षिका थी हमारी बहन थी, सभी लोगों ने पंचायतों को चुना। पर जहां पहले जिला चुनना था वहां पे अब पुरुषों को पंचायत का ऑप्शन मिलने लगा। ये तो सरकार की तरफ से या हमारे विभाग की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स था कि चलिए अब पहले जिला में आपको कहीं पे भी डाला जा सकता था, जैसे हम लोगों को हुआ कि जिला मिल गया, अब जिला पे कहीं पे भी डाल दिया गया, सेम उसी प्रकार से इन लोगों को जिला में कहीं पे भी डाला जा सकता था। उसके बाद आया अनुमंडल, अनुमंडल में कहीं पे भी डाला जा सकता था। लेकिन उसके बाद अब आ गया था कि पंचायत, और पंचायत में 10 पंचायत देना है, और उसी 10 पंचायत में आपको कहीं पे डाला जाएगा। अगर आपको उस 10 पंचायत में जगह नहीं मिला तो उसके अगल बगल के पंचायत में आप लोगों को दिया जाएगा।
तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था, ठीक है, जो हमारा ट्रांसफर से रिलेटेड था, वो पोस्टिंग से रिलेटेड था, ये ट्रांसफर से रिलेटेड मामला है, ठीक है। तो इन लोगों ने पोस्टिंग से रिलेटेड पे वो केस किया कि भाई हमें जब जिला मिल गया था तो हमें उसी जिला में स्थानांतरण, सॉरी, हमारा पोस्टिंग होना चाहिए, स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण होता है किसका, जो ऑलरेडी जॉब में है। इन लोगों को तो नया जॉब मिल रहा था ना, ठीक है, एज ए राजकर्मी, तो वहां पे इन लोगों का सॉरी पोस्टिंग होना था, ठीक। अब जो आज के जो केस की सुनवाई हुई है उसके अनुसार जो जिला मिला हुआ था उसी जिला में इन लोगों को 88 लोग हैं, इन लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है कि आप लोग जो है ये 88 लोगों को, इसी पिटिशनर को आप जहां पे जिला मिला हुआ था वहीं पे इन लोगों का वहीं पे इन लोगों का पोस्टिंग आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी उससे स्थानांतरण का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब जो मुद्दा आ जाती है कि आप लोग बस इतना ही समझिए कि उसका अलग मुद्दा है, पोस्टिंग अलग मुद्दा है और स्थानांतरण अलग मुद्दा है। वो नया जॉब के लिए था, ये जॉब के अंदर होते हुए अलग जगह पे जाने के लिए था, ठीक है। दोनों अलग अलग है, कोर्ट भी अलग अलग बातें कर रही है और जो समझदार होंगे वो समझे होंगे सारी बातों को लेकर के, है ना। और आ जाते हैं अब दूसरी मुद्दा है जो निर्वाचन आयोग वाला जो लिस्ट जो मांगा जा रहा है, तो उसको लेकर के भी आप लोग थोड़ा सा जो है परेशान है। तो आप लोग को बता दूं कि ये लास्ट महीने तक भी जो है ना मांगा जाता है लिस्ट, ठीक है, सूची मांगा जाता है और उसमें परिवर्तन होते रहता है। यहां तक कि लिस्ट आ जाने के बाद भी रिजर्व में भी कैंडिडेट को रखा जाता है कि अगर वो वहां पे नहीं गया तो उसके जगह पे दूसरा चला जाएगा, तो उसको लेकर के हमारा स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो आचार संहिता लागू हो जाता है, उतना लेट अगर हो जाता है, तब जाकर के हो सकता है कि इस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े, लेकिन विभाग उतना लेट करने के मूड में नहीं है, जो बातें आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि लिस्ट जो जारी होने वाला था वो आखिर जारी क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत तरह की समस्या है, ठीक है। महिलाओं का लिस्ट लगभग बनकर के तैयार है, लेकिन उसमें कुछ कुछ समस्याएं हैं, अंदरूनी समस्याएं हैं जिसको लेकर के पब्लिक डोमेन में नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन लिस्ट लगभग तैयार है और वो समझिए कि बहुत जल्द जारी हो जाएगा, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द, मतलब कभी भी जारी हो सकता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा सा इतना दिन जब सब्र रखे हैं, कुछ दिन और सही सब्र रखिए, विभाग इसके पक्ष में है। और साथ ही साथ अब जो ये कोर्ट केस वाला जो सुनवाई है उसको लेकर के जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या उससे स्टे लग जाएगा, तो इसका अब अगला सुनवाई जो है 7 मई को है, उससे पहले लिस्ट जारी हो जाएगा। यहां तक कि पुरुषों को भी जो अंतर जिला वाले हैं उनका भी लिस्ट जारी करने के पक्ष में विभाग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो भी मन में डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप सभी को फिर से बता दूं कि वो जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है वो पोस्टिंग से रिलेटेड है, बीसी शिक्षकों का, ट्रांसफर से उसका कोई संबंध नहीं है, कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है थोड़ा सा है, लेकिन उससे हमारा स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी उससे हमारे ना ही हाईकोर्ट ने हमारे स्थानांतरण पर किसी प्रकार का स्टे लगाया है और ना ही आगे जाकर के स्टे लगने वाला है, ठीक है। और विभाग भी इस पक्ष में है कि हमारा स्थानांतरण हो, ठीक है। इतनी बातों को हमने आप लोगों को बता दिया है, तो अब आप लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए और आगे जितने भी लोग हैं परेशान हैं उन लोगों को ये बताइए कि भैया लीजिए वीडियो देखिए और संतुष्ट हो जाइए। और जो लोग गलियाने वाले हैं आप लोग गलियाइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उन लोगों का जवाब कैसे देना है वो बाकी हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। हम आज किन्हीं का भी जवाब नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा से पॉजिटिव रहने को कहते हैं और पॉजिटिव हम रहते भी हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचिएगा वैसा होगा। परेशान रहिएगा तो और ज्यादा परेशान होइएगा। अभी परेशान होने का समय नहीं है, क्योंकि परेशान होइएगा बीमार पड़िएगा, बीपी बढ़ेगा आपका, मतलब वो तो हो ही रहा है ना। इतना लेट हो रहा है तो परेशानी तो हमारा भी बढ़ रहा है, ठीक है। हम भी चौथे चरण में आते हैं, तो 4th फेज में आते हैं, तो जब तक 3rd फेज का नहीं होगा हमारा भी होगा, तो मतलब हम भी थोड़ा सा परेशान हैं। लेकिन परेशान होने से हमारा स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। स्थानांतरण तभी होगा जब शिक्षा विभाग चाहेगी, और शिक्षा विभाग चाह रही है कि हमारा स्थानांतरण हो, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग तरह तरह से अपने तरीके से जो भी हो सकता है हम लोग करके स्थानांतरण करवा रहे हैं, और मतलब करवाएंगे क्या, मतलब सर कर रहे हैं, एसीएस सर कर रहे हैं और हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।